दोस्तों बात करते हैं आज 3 उन फाइटर्स के बारे में, जो बहुत टाइम से जिसके बारे में हम ये सोच रहे हैं कि वो फाइट करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, किससे करने वाले हैं और जो 3 ऐसी फाइट्स हैं, जो कि मेरे हिसाब से होनी चाहिए इस साल, बट क्या वो होंगी या नहीं? दोस्तों, बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर, डस्टिन पोरिये और नेट डियाज़ के बारे में। कितने टाइम से आप और मैं बात कर रहे हैं कि फाइट होगी नेट डियाज़ वर्सेस डस्टिन पोरिये या फाइट होगी नेट डियाज़ वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर, थर्ड टाइम, तीसरी बार, या फिर वापस आएँगे कॉनर और फिर से एक बार फाइट करेंगे अगेंस्ट डस्टिन पोरिये। नाउ बात करते हैं इन सब के बारे में एक-एक करके। नेट डियाज़। नेट डियाज़ का दोस्तों लास्ट फाइट बाकी है उनके कॉन्ट्रैक्ट पे। नाउ बिकॉज़ वो लास्ट फाइट है, यूएफसी बहुत अलग तरीके से बिहेव करती है और ट्रीट करती है अपने फाइटर्स को अगर वो लास्ट फाइट है उनके कॉन्ट्रैक्ट पे। नेट डियाज़ चाहते हैं कि वो इस फाइट के बाद शायद अलग हो जाएँ यूएफसी से, एटलीस्ट ऐसा वो कह रहे हैं ऑनलाइन। क्या वो रियलिटी है या नहीं, वी आर नॉट श्योर। बट क्योंकि वो शायद ऐसा बता रहे हैं मीडिया में कि ये लास्ट फाइट है उनके कॉन्ट्रैक्ट पे और वो नहीं चाहते कि वो फिर से री-साइन करे, मे बी शायद इसलिए यूएफसी उनको नहीं फाइट दे रही डस्टिन पोरिये, जो कि नेट डियाज़ डिमांड कर रहे हैं और जो कि डस्टिन पोरिये भी डिमांड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद यूएफसी ये फाइट इसलिए नहीं दे रही नेट डियाज़ को बिकॉज़ उनके माइंड में ये एक परफेक्ट फाइट है फॉर कॉनर मैकग्रेगर रिटर्न। कॉनर मैकग्रेगर बहुत टाइम से कह रहे हैं, आई वांट टू फाइट कमारू उस्मान, आई वांट टू फाइट फॉर द थर्ड बेल्ट। क्या ये फाइट पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, बट क्या ये फाइट यूएफसी बुक करेगी? बहुत कम उसका चांस है। और क्या ये फाइट बुक करनी चाहिए यूएफसी को? मैं कहूँगा कि नहीं। कॉनर मैकग्रेगर डेफिनेटली इस टाइम पे एक ऐसी ऐसी पोजीशन में है कि अगर वो प्रेशर डालें यूएफसी पे, तो येस यूएफसी ये फाइट बुक कर देगी। यूएफसी विल से ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे तो वी विल बुक कमारू उस्मान वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर। एक बड़ी फाइट होगी, नंबर्स होंगे जनरेट, बड़ा पेपर व्यू इवेंट होगा, फाइन। बट जो रिजल्ट उसका क्या होगा, शायद आप और मैं ये बात जानते हैं। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि कॉनर मैकग्रेगर कभी नहीं हरा सकते कमर उस्मान को, देयर इज अ चांस फॉर श्योर, बट फॉर ए रिटर्न फाइट एक इंजरी के बाद क्या ये सही फैसला होगा, क्या ये सही रास्ता होगा फॉर कॉनर मैकग्रेगर? आई वुड से नो। बात करें डस्टिन पोरिये के बारे में, उनकी फाइट हो चुकी है 2 बार बेल्ट के लिए, वंस अगेंस्ट हबीब नurmagomedov और सेकेंड टाइम अगेंस्ट ओलिवेरा, और वो फाइट दोनों फाइट वो हार चुके हैं। नाउ उनके लिए इस टाइम पे सिर्फ बड़ी फाइट शायद मेक सेंस, राइट? वो जानते हैं कि अब बहुत जल्दी उन्हें मौका नहीं मिलेगा बेल्ट के लिए फाइट करने का, सो वो चाहते हैं वो बड़ी फाइट्स करें। नेट डियाज एक बड़ी फाइट है, एक बड़ा इवेंट होगा और इसलिए उसके लिए रेडी भी हैं। नाउ इसके अलावा जो चौथी फाइट है, यानी कि चौथी फाइट फॉर नेट डियाज, कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस डस्टिन पोरिये, वो फाइट भी एक पॉसिबिलिटी है। बट लाइक आई सेड, कॉनर शायद वो फाइट नहीं करेंगे और शायद यूएफसी भी वो फाइट बुक नहीं करेगी। आई मीन आप वो फाइट दे चुके हैं 3 बार, तो मे बी शायद कुछ टाइम बाद वो फाइट पॉसिबल हो, बट नॉट फॉर कॉनर मैकग्रेगर रिटर्न। बात करें अगर कॉनर के बारे में, नाउ नेट डियाज फाइट मेरे हिसाब से एक इसलिए अच्छी फाइट है फॉर हिज रिटर्न बिकॉज वो फाइट पहले कर चुके हैं। कॉनर जानते हैं कि क्या मुझे करना है एक्सपेक्ट इस फाइट से, क्या मुझे करना है फॉर दिस प्रिपरेशन। और फ्रैंकली ये कोई बुरी फाइट नहीं है किसी भी एंगल से। इस टाइम पे कॉनर का वापस आना और फाइट करना टॉप 5 में किसी से भी, चाहे वो हो इस्लाम माकाचेव, चाहे वो हो बेनिल दरियुश, चाहे वो हो ऑब्वियसली ओलिवेरा, जस्टिन गेची, आई थिंक बहुत बहुत टफ होगा आते ही इतनी बड़ी फाइट लेना और एक बड़ा परफॉर्मेंस देना। अगेन, कोई अगर ऐसा फाइटर है जो कि कर सकता है वो है कॉनर मैकग्रेगर, देयर इज नो डाउट। बट अगर यूएफसी स्मार्ट है, अगर यूएफसी चाहे कि नहीं थोड़ा और टाइम दीजिए कॉनर को, एक लंबा गैप हुआ है, बड़ी इंजरी हुई है, क्यों हम उन्हें फोर्स करें जल्दी फाइट करने के लिए, तो शायद वो नहीं करेगी फाइट बुक उनके लिए डायरेक्टली फॉर ओलिवेरा। और वो खुद भी कह रहे हैं कि ही वांट्स टू फाइट फॉर वेल्टरवेट डिवीजन, जो कि एक अलग ही मैटर है। बट येस, नेट डियाज के लिए लास्ट फाइट उनके कॉन्ट्रैक्ट पे यूएफसी के लिए अगेंस्ट कॉनर मैकग्रेगर मेक सेंस बिकॉज अगर नेट डियाज जा रहे हैं छोड़ के यूएफसी, तो ये फाइट कभी वापस नहीं होगी और डेफिनेटली ये एक अच्छी फाइट है शायद कॉनर कॉनर के वापसी आने के लिए। नो, नेट डियाज क्यों जा रहे हैं यूएफसी छोड़ के? क्या उनकी मजबूरी है? क्या वो रीजंस हैं?
नाउ नेट डियाज अगर आप हिस्ट्री देखें तो नेट डियाज ने हिस्टोरिकली उन फाइट से ज़्यादा पैसा कमाया है जो वो हारे हैं, और वो हारे हैं बल्कि ऐसे फैशन में हारे हैं कि वो हार के भी जीत गए हैं। हराना कॉनर को एक बहुत बड़ी बात थी डेफिनेटली, बट जो उन्होंने पैसा कमाया, ज़्यादा पैसा कमाया, वो कमाया नेक्स्ट फाइट से जो कि था रीमैच। उस फाइट के बाद 2 साल के लिए वो बस गायब हो गए थे। ऑब्वियसली इतना पैसा कमाने के बाद उनके पास कोई ज़्यादा ज़रूरी था भी नहीं फाइट करना, और बेसिकली वो वेट कर रहे थे कि शायद मे बी कॉनर वापस आएँ और मैं उनसे फाइट करूँगा फिर से एक बार। वो अब तक हुआ नहीं है। नाउ जेक पॉल एंड लोगन पॉल, ये 2 ऐसे नाम हैं जो कि पिछले 2 साल में एक ऐसा ऑप्शन दे रहे हैं कि जहाँ पे आप यूएफसी में फाइट नहीं कर रहे, फिर भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं अगर आप उनसे फाइट करो तो। तो शायद नेट डियाज़ चाहते हैं कि वो यूएफसी छोड़ के यहाँ पे अगर वो कमा रहे हैं एक फाइट का $2 मिलियन, मे बी $3 मिलियन एट मैक्स, तो पॉसिबल है कि वो फाइट करके जेक पॉल से या लोगन पॉल से उसका 10 गुना भी कमा सकते हैं। सो 10 बार फाइट करें तो वो कमाएंगे इतना पैसा, जितना पैसा वो कमा सकते हैं एक बार फाइट करके अगेंस्ट लोगन पॉल या जेक पॉल। और आई थिंक ये है उनका यहाँ पे एंड गोल, कि बजाय मैं 10 बार फाइट करूँ यूएफसी में, मैं एक फाइट करूँ बाहर बॉक्सिंग वर्ल्ड में अगेंस्ट दिस न्यू गाइज, और मैं उतना पैसा कमा लूँगा, एंड दैट्स गुड फॉर मी। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नेट डियाज डेफिनेटली ये कर सकते हैं, और नेट डियाज शायद ये करेंगे भी। नाउ डस्टिन पोरिये डेफिनेटली फिर से उन पे आते हैं एक बार। सो डस्टिन पोरिये डेफिनेटली इस टाइम पे उनके पास भी इतना पैसा है कि वो चाहे तो दूर हो जाए गेम से, बट इशू है कि वो अभी भी यंग हैं। इशू ये है कि वो अभी भी अपने प्राइम में हैं। हालांकि वो हार गए हैं अगेंस्ट ओलिवेरा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी एंगल से एक टॉप लेवल फाइटर नहीं है। अगेन ही कैन बीट स्टिल शायद मोस्ट पीपल इन लाइट वेट डिवीजन, कुछ नाम छोड़ के ऑब्वियसली। बट फिर भी आई थिंक वो यहाँ पे शायद ट्राई कर रहे हैं कि बड़ी फाइट्स करूँ। नेट डियाज एक बड़ी फाइट है, हु नोज, उसके बाद मे बी कॉर्नर के साथ एक फाइट हो सकती है, मे बी कोई कविंटन फाइट। सो फॉर हिम आई थिंक ये फाइट मेक सेंस। कॉर्नर डेफिनेटली उनके लिए बजाय फाइट करना अगेंस्ट कमारू उस्मान, नेट डियाज फाइट मेक सेंस। तो ये जो 3 नाम हैं ये ऐसे लिंक्ड हो गए हैं कि नॉट श्योर कि यूएफसी इनमें से किस फाइट को पहले बुक करेगा। अगर ये लास्ट फाइट है नेट डियाज की लिए फॉर यूएफसी, वो नहीं मानते, तो शायद यूएफसी नहीं बुक करेगी नेट डियाज वर्सेस डस्टिन पोरिये। बट पॉसिबल ये भी है, अगर कॉर्नर नहीं चाहते कि ये फाइट हो, तीसरी फाइट हो विद नेट डियाज, तो शायद बुक कर भी दे यूएफसी ये फाइट बुक, यानी कि नेट डियाज एंड डस्टिन पोरिये। नाउ फॉर कॉनर मैग्रेगर, मे बी अगर वो चाहें तो उन्हें कोई भी फाइट मिल सकती है, चाहे वो हो नेट डियाज, चाहे वो हो पोरिये, चाहे वो हो उस्मान। बट फ्रैंकली आई थिंक नेट डियाज फाइट विल मेक मोर सेंस इन 3 नामों में से, बजाय फाइट करने के अगेंस्ट कमारू उस्मान। दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक, कौन सी फाइट पहले बुक होगी? क्या ये लास्ट फाइट है नेट डियाज की इस कॉन्ट्रैक्ट पे? क्या ये लास्ट फाइट उनकी, ऑब्वियसली वो लास्ट फाइट है, बट क्या ये लास्ट फाइट है उनके लिए फॉर यूएफसी? और क्या कॉनर मैग्रेगर वर्सेस नेट डियाज फाइट मेक सेंस फॉर यू? दोस्तों मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।